वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो मैं कीर्ति गोयल स्टडी फॉर सिविल सर्विस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो भी बच्चे यूपी पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन करके कंप्लीट प्री प्लस मेंस की तैयारी कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उन पे मैसेज करके आप जानकारी दे सकते हैं या आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस का ऐप डाउनलोड करके वहां से भी कोर्स परचेस कर सकते हैं। आज इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, जैसे कि आपको पता है पीसीएस का जो प्री एग्जाम है 2025 वाला वो अक्टूबर में होने वाला है, तो उसके लिए मैंने आपके लिए करंट अफेयर्स की सीरीज चला रखी है। तो बिना देरी किए चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम आज का प्रश्न देखते हैं क्या है। 17 जनवरी 2025 को निम्नलिखित में से किसने मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान का उद्घाटन किया? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, डॉक्टर जितेंद्र कुमार, डॉक्टर मोहन यादव या श्री नरेंद्र मोदी? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने क्या किया है, 17 जनवरी 2025 को मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास का जो संस्थान है इसका उद्घाटन किया है। चलिए बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। 5 फरवरी 2025 को निम्नलिखित में से किस देश ने अमेरिका के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर निकलने की घोषणा की है? अर्जेंटीना, आर्मेनिया ने, ऑस्ट्रेलिया या फिर अफगानिस्तान? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, अर्जेंटीना। तो 5 फरवरी 2025 को अर्जेंटीना देश ने अमेरिका के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर निकलने की क्या की है, घोषणा की है। अगले प्रश्न को देखते हैं। 3 फरवरी 2025 को जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर राजेश गोखले ने हरियाणा के किस शहर में स्थित ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में डीबीटी डेटा रिपोजिटरी और सूचना साझाकरण केंद्र जो गर्भिणी दृष्टि का शुभारंभ किया है? कहाँ पे किया है इन्होंने? पानीपत में, फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र या फिर फतेहाबाद? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, फरीदाबाद। ठीक है, फरीदाबाद शहर में ये स्थित है। चलिए बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। फरवरी 2025 में ग्रीस के किस द्वीप में 2 सप्ताह में 7,700 से अधिक बार भूकंप आया? मायोकोनास, सेंटोरिनी, नक्सोस या फिर डेलोस? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है, सेंटोरिनी। ठीक है, तो सेंटोरिनी में क्या हुआ है, 2 सप्ताह में 7,700 से अधिक बार यहाँ पे भूकंप आया है। चलिए देख लेते हैं हम अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न में क्या है, 3 फरवरी 2025 को निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने विधानसभा में धर्म परिवर्तन के खिलाफ विधेयक पेश किया? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर हरियाणा? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है, राजस्थान। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, 5 फरवरी 2025 को निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद से बाहर हो गया? अमेरिका, अर्जेंटीना, ब्राजील या फिर भारत? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, अमेरिका। 5 फरवरी 2025 को अमेरिका संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से क्या हो गया है, बाहर हो गया है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। फरवरी 2025 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित जो 12 विधेयक थे इन पे अनुमति देने में अत्यधिक देरी पर चिंता व्यक्त की है? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, तेलंगाना या फिर केरल? तो यहाँ पे अगर सही आंसर की बात करते हैं ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाता है, तमिलनाडु। चलिए देख लेते हैं हम अगले प्रश्न को। 8 फरवरी 2025 को गृह मंत्री अमित शाह के अनुसार भारत सरकार ने किस तिथि तक देश से नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने का संकल्प किया है? ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर को बात करते हैं तो ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाता है, 31 मार्च 2026 को इन्होंने यह जो है संकल्प लिया है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। 29 फरवरी 2025 को उच्चतम न्यायालय ने देश के कितने शहरों में सीवर की मैनुअल सफाई को पूरी तरह से बंद करने का आदेश जारी किया? 2, 4, 6 या फिर 8? तो अगर हम यहाँ पे सही आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्होंने जो है 6 शहरों में सीवर की मैनुअल सफाई को पूरी तरह से बंद करने का आदेश जारी किया है। चलिए देख लेते हैं अगले प्रश्न को। 12 फरवरी 2025 को मध्य प्रदेश के किस जिले की CRPAF
अफसर जो है पूनम गुप्ता, इनको राष्ट्रपति भवन में शादी करने वाली पहली महिला अफसर बनी है। राष्ट्रपति भवन में मतलब इन्होंने शादी की है। तो शिवपुरी, अनूपपुर, ग्वालियर या फिर सिंगरौली। तो पूछा है किस जिले की, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो 12 फरवरी 2025 को मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की सीआरपीएफ अफसर है पूनम गुप्ता। तो इन्होंने राष्ट्रपति भवन में क्या किया, शादी की और पहली महिला अफसर बनी है राष्ट्रपति भवन में शादी करने वाली, ठीक है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं सॉरी, अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कहता है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की यूक्लिड अंतरिक्ष दूरबीन, इसने पृथ्वी से लगभग कितने प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक आकाशगंगा NGC 6505 के चारों ओर एक आइंस्टीन रिंग की खोज की है। तो पूछा है कितने प्रकाश वर्ष दूर स्थित, 130 मिलियन, 360 मिलियन, 470 मिलियन या फिर 590 मिलियन। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाता है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की यूक्लिड अंतरिक्ष दूरबीन ने पृथ्वी से लगभग बात करें तो 590 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक आकाशगंगा है NGC 6505, इसके चारों एक आइंस्टीन रिंग की खोज की है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने स्कूलों में नामांकन के लिए परमानेंट एजुकेशन नंबर मतलब कि पैन, ठीक है, अनिवार्य कर दिया है। किसने अनिवार्य कर दिया है, तो बात करते हैं सही आंसर की, तो ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाता है। तो बिहार राज्य सरकार ने जो है पैन को अनिवार्य कर दिया है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 15 फरवरी 2025 को निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परिसर में कल्पवृक्ष संग्रहालय का उद्घाटन किया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं कहूंगी काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो इसका यहाँ पे सही आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है, श्री ओम बिरला ने जो है यह किया है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 26 दिसंबर 2024 को भारतीय सेना ने कहां स्थित पेंगोंग झील के किनारे छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है, लद्दाख में। तो 26 दिसंबर 2024 को भारतीय सेना ने लद्दाख स्थित जो पेंगोंग झील है इसके किनारे छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 12 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस देश के राष्ट्रीय दिवस पर उसके मुख्य अतिथि बनेंगे, इंडोनेशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया या फिर मॉरिशस। तो यहाँ पे सही आंसर की बात करते हैं ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाता है, मॉरिशस। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। फरवरी 2025 को निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में NSDC अंतर्राष्ट्रीय अकादमी का उद्घाटन किया। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है, श्री जयंत चौधरी ने यह किया है। थोड़ा सा फास्ट करवा रही हूँ आज क्योंकि आज थोड़ा सा टाइम का इशू है इस वजह से, ठीक है। आज 20 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2025 को निम्नलिखित में से किस देश ने राष्ट्रीय घृणा हेट अपराध जो है वो कानून को पारित किया है। अगर हम यहाँ पे सही आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया देश ने यह जो अपराध कानून पारित किया है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 21 फरवरी 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के आयात पर कितने प्रतिशत आयात शुल्क मतलब टैरिफ लगाने की घोषणा की है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 10% तक आयात शुल्क लगाने की जो है घोषणा की गई है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। जनवरी 2025 को किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने उत्कृष्टता केंद्र मतलब COE ठीक है इसका उद्घाटन किया है। अगर यहाँ पे हम सही आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर ने यह किया है, ठीक है। अगले प्रश्न को और इस लेक्चर के लास्ट प्रश्न को हम देख लेते हैं। 10 फरवरी 2025 को निम्नलिखित में से किसने एम्स नई दिल्ली में भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र को लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया है, यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाता है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है, ठीक है। तो आज के जो है लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे के लेक्चर में मैं आपको आगे के क्वेश्चन कराऊंगी। अगर आप PCS, RO, BEO, LT गेट, UPSI की कंप्लीट सिलेक्शन तक की तैयारी करना चाहते हैं तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस का अगर आप पेड कोर्स ज्वाइन करके एग्जाम तक स्ट्रिक्टली फॉलो कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन आराम से हो सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उन पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।